नमस्कार, अमरजाल.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। बंगाल में सरकार बदलने के साथ ही एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास के खिलाफ सख्त एक्शन देखने को मिला, जहां उन्हें प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। बड़ी बात यह है कि इससे पहले ईडी ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था, क्योंकि वो बार बार समन का जवाब नहीं दे रहे थे और आशंका थी कि वो देश छोड़कर भाग सकते हैं। अब नई सरकार आते ही यह कार्रवाई तेज हो गई है। शांतनु सिन्हा बिस्वास को ममता बनर्जी का बेहद करीबी माना जाता था। वो कलकत्ता पुलिस के स्पेशल ब्रांच में डिप्टी कमिश्नर थे और पहले कालीघाट थाने के भी इंचार्ज रह चुके हैं। शांतनु पर आरोप लगता रहा है कि वो अफसर से ज्यादा पार्टी के करीबी की तरह काम करते थे। अब उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, जबरन वसूली और जमीन हड़पने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। ईडी की जांच के मुताबिक शांतनु का नाम सोना पप्पू यानी बिस्वजीत पोद्दार से जुड़े सिंडिकेट से जुड़ता है। यह सिंडिकेट कथित तौर पर जमीन हड़पने, फर्जी एफआईआर करने, एक्सटॉर्शन और शेल कंपनियों के जरिए पैसे की हेराफेरी करता था। पहले ईडी ने इस केस में बिजनेसमैन जॉय कामदार को गिरफ्तार किया था। उसके पास से भी नकदी, लग्जरी कार और हथियार बरामद हुए थे। अब शांतनु पर भी यही गैंग चलाने या उसकी मदद करने के आरोप लग रहे हैं। कलकत्ता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ईडी ऑफिस में पूछताछ के दौरान करीब 10 घंटे तक उनसे सवाल जवाब किए गए। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब शांतनु की कोर्ट में पेशी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक शांतनु कई समन मिलने के बावजूद भी कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया था। चुनाव नतीजे आने के बाद वो थोड़े समय के लिए रडार से गायब भी हो गए थे। ये कार्रवाई सिर्फ एक अफसर तक सीमित नहीं है। आपको बताएं कि बंगाल में सरकार बदलने के साथ ही ईडी की रेड और कार्रवाई तेज हो चुकी है। पहले भी कई टीएमसी नेताओं, मंत्रियों और बिजनेसमैन पर छापे पड़े थे और वहीं अब पुलिस विभाग तक भी इसकी जांच पहुंचती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं कि भाजपा की तरफ से इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बिग क्लीन अप बताया जा रहा है, जबकि टीएमसी इसे राजनीतिक साजिश बता रही है। शांतनु सिन्हा बिस्वास का करियर काफी चर्चित रहा है। ममता बनर्जी के करीबी इलाके में काम करने वाले शांतनु बिस्वास पर यह आरोप है कि उन्होंने पद का इस्तेमाल व्यक्तिगत और पार्टी फायदे के लिए ज्यादा किया। सोना पप्पू जैसे क्रिमिनल के साथ उनके कथित संबंधों की जांच लंबे समय से चल रही थी। वहीं ईडी को शक है कि इस सिंडिकेट ने मर्लिन ग्रुप जैसी कंपनियों से जुड़ी जमीनों में गड़बड़ी की, फर्जी दस्तावेज बनाए और लाखों करोड़ों की वसूली की। वहीं गिरफ्तारी के बाद कोलकाता पुलिस में हलचल मची हुई है। कई अधिकारी इस खबर से हैरान हैं, क्योंकि शांतनु सीनियर पोजीशन पर काम कर रहे थे। उनके घर पर भी छापेमारी की कार्रवाई की गई है, जहां से कुछ दस्तावेज और सबूत मिलने की बात भी सामने आई है। इसके अलावा ईडी अब उनके बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टी और दूसरे संपर्कों की भी जांच कर रही है। उधर सोना पप्पू यानी बिस्वजीत पोद्दार का मामला कोलकाता के पूर्वी इलाके में जमीन हड़पने, एक्सटॉर्शन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। बिस्वजीत पोद्दार एक हिस्ट्री शीटर रहा, जिस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ईडी के मुताबिक उसने और उसके साथियों ने शेल कंपनियों के जरिए पैसे की हेराफेरी की, फर्जी दस्तावेज बनाए और जबरन वसूली की। इस सिंडिकेट से जुड़े बिजनेसमैन जॉय कामदार को पहले ही ईडी ने गिरफ्तार किया था। उसके पास से नकदी, लग्जरी कार और हथियार भी बरामद हुए थे। ईडी की जांच में शांतनु सिन्हा बिस्वास का नाम सामने आया। उनके और सोना पप्पू के बीच कथित लिंक बताए गए। बैंक ट्रांजैक्शंस और दूसरे सबूतों से यह जानकारी सामने आई कि शांतनु इस सिंडिकेट से जुड़े हुए थे। वहीं अप्रैल में ईडी ने शांतनु के बालीगंज स्थित फन रोड वाले घर और आसपास की प्रॉपर्टी पर भी छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया था। इसके अलावा उनके पास 5 फ्लैट भी बताए जाते हैं। वहां पर भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को ईडी की तरफ से अंजाम दिया गया। वहीं ईडी ने शांतनु को कई बार समन भेजा, लेकिन वो कोर्ट के सामने नहीं पहुंचे। 5 बार नोटिस दिए गए, फिर भी उनकी तरफ से किसी तरीके का जवाब इस मामले में नहीं दिया गया। ऐसे में ईडी ने कोर्ट से लुकआउट नोटिस जारी करवाया, ताकि किसी भी स्थिति में वो देश छोड़कर न भाग सकें। चुनाव के नतीजों के बाद नई सरकार बनते ही ईडी की तरफ से इस कार्रवाई को तेज किया गया।
वहीं 14 मई को शांतनु सिन्हा बिस्वास पर ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई और ईडी ने उनके कोलकाता स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स ऑफिस पहुंचकर कार्रवाई की। वहां उनसे करीब 10 घंटे तक पूछताछ हुई और पूछताछ में संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद और तथ्य छिपाने के आरोप में ईडी ने गिरफ्तारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। शांतनु सिन्हा बिस्वास के करियर की अगर बात करें तो फिलहाल वो कोलकाता पुलिस के स्पेशल ब्रांच में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर काम कर रहे थे। पहले कालीघाट थाने के इंचार्ज के तौर पर भी वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वहीं ममता बनर्जी के बेहद करीबी ऑफिसर्स में उनकी गिनती होती थी और अब उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, जमीन हड़पने और एक्सटॉर्शन से जुड़े आरोपों की जांच फिलहाल ईडी की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा बंगाल में सरकार बदलने के बाद ईडी की कार्रवाई लगातार तेज हुई है। अब पुलिस विभाग तक भी यह जांच पहुंचती हुई दिख रही है। इसके अलावा दावा किया जा रहा है कि आगे कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं और इसके साथ ही ईडी की टीम शांतनु के संपर्कों, प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल ट्रेल की भी जांच कर रही है। उधर बंगाल में इस गिरफ्तारी से हलचल मची हुई है। शांतनु के घर से कुछ दस्तावेजों की बरामदगी की बात भी कही जा रही है, जिसकी जांच भी ईडी की तरफ से शुरू कर दी गई है। वहीं टीएमसी ने इस गिरफ्तारी पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के बड़े नेताओं का कहना है कि ईडी को केंद्र सरकार के इशारे पर इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाया कि शांतनु सिन्हा बिस्वास एक ईमानदार अधिकारी रहे हैं, जिन्होंने हमेशा कानून के मुताबिक ही काम किया। टीएमसी प्रवक्ता ने यहां तक कहा है कि ममता बनर्जी सरकार के समय में ये अधिकारी मुख्यमंत्री की सुरक्षा और संवेदनशील ड्यूटी पर तैनात रहे, इसीलिए उन्हें लगातार अब जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। वहीं टीएमसी का दावा है कि लुकआउट नोटिस देना हो या फिर गिरफ्तारी, दोनों ही राजनीतिक दबाव में की गई है। टीएमसी का यह भी कहना है कि वो इस मामले में अब कानूनी मदद लेंगे और कोर्ट में सारी सच्चाई रखी जाएगी। साथ ही पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहने का भी निर्देश दिया है, क्योंकि इनका कहना है कि कई अफसरों और नेताओं को भी इसी तरीके से टारगेट किया जा सकता है। टीएमसी का कहना है कि बंगाल की जनता इस साजिश को पहचान रही है और आने वाले दिनों में इसका माकूल जवाब भी दिया जाएगा। वहीं इस मामले में और कई लोगों पर भी गाज गिरने की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने होरहा के जॉइंट कमिश्नर को पहले ही समन भेजा था और उनसे भी पूछताछ हो चुकी है। सोना पप्पू सिंडिकेट से जुड़े कुछ और पुलिस अधिकारी और बिजनेसमैन भी ईडी की रडार पर बताए जा रहे हैं। वहीं ईडी शांतनु सिन्हा बिस्वास के बेटों सायंतन और मनीष को भी पहले समन जारी कर चुकी है। इसके अलावा मर्लिन ग्रुप और दूसरी कंपनियों से जुड़े कुछ और नामों की जांच की बात भी सामने आई है। इसके अलावा बंगाल पुलिस के कुछ और सीनियर अधिकारी और लोकल स्तर पर काम करने वाले कुछ नेता भी इस पूरे नेटवर्क से जुड़े होने के शक में हैं। ईडी की टीम अब इन सब के बैंक ट्रांजैक्शंस, प्रॉपर्टी डील और संपर्कों की गहराई से जांच कर रही है और आगे भी इस पूरे मामले में कुछ और गिरफ्तारियों की बात कही जा रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आपका आखिर क्या कुछ सोचना है? क्या राजनीतिक बदले की मंशा से यह कार्रवाई की गई है या फिर शांतनु को लेकर जिस तरीके के सवाल उठते रहे हैं उसमें ईडी की कार्रवाई सही है? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।